मौला रे मौला रे कैसा इम्तिहान है। इसका फोन ही उठाऊंगी तो बार बार फोन करता रहेगा। हाँ हेलो फिर। तुमने कहा था तुम मुझे फोन करोगी। याद है मुझे मेरा वादा, मैंने कहा ना मैं तुमसे मिलने आऊंगी। मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। सारा, ये तुम क्या कर रही हो? आग से खेल रही हो? अब तुम किसी और की बीवी हो। मामा मैं क्या करूं? अहमद अंकल, तुम मुझे जवाब दो। क्या बात? कुछ नहीं है, मैं वो थोड़ा सर में दर्द हो रहा था मेरा। अभी तो तुम बिल्कुल ठीक थी। खैर नहीं जाते फिर कब से? नहीं नहीं अंकल, आप दोनों जाइए ना। मामा आपके बैग में तो पेन किलर रहती है ना, आप रास्ते में ले लीजिएगा। नहीं, सबा का मूड ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, सबा तुम्हें आराम करना चाहिए। नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए। अमेरिका से फोन? हेलो, मूसा खान बात कर रहा हूँ। फैसल। मूसा? कौन मूसा? कौन मूसा खान? ये सोचना तुम्हारा काम नहीं है। बस ये समझो कि तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा खैरख्वाह। अगर तुम अपनी मोहब्बत की जिंदगी चाहता है तो मेरी बात गौर से सुनो। फैसल, मॉम कहीं जा रही है क्या? हाँ, मैं अहमर के साथ डिनर पे जा रही हूँ। तुम कहाँ थे? जिनी आई है आपके साथ? नहीं, मैं उसे लेकर नहीं आई। क्यों नहीं लेकर आई आप? इसलिए कि वो जब तक सबा का घर जलाकर राख नहीं कर देगी, मैं उसे वापस नहीं लेकर आऊंगी। क्या मतलब? मुझे वहां जाके अंदाजा हुआ कि अहमर का सबा से इश्क का बुखार 2 दिन में उतर गया है। उनके दरमियान प्रॉब्लम्स ने सर उठाना शुरू कर दिया है, और ये प्रॉब्लम्स जीनिया क्रिएट कर रही है, दूरियां पैदा कर रही है सबा और अहमर के दरमियान। इस सब से आपको क्या फायदा? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, और फायदा मुझे नहीं तुम्हें होगा। मुझे तो सिर्फ सुकून मिलेगा सबा को बर्बाद होता देखकर, अहमद को अपनाकर। खाना बना हुआ है, तुम्हें भूख लगे तो गर्म कर लेना। ठीक है।
हेलो, हाँ अहमर, कहाँ हो तुम? कब से तुम्हें फोन कर रही थी, तुम मेरा फोन ही नहीं उठा रहे थे। कितनी देर में आ रहे हो? सॉरी, मैं सबा के साथ हूँ। एक दिन तुम मेरे साथ होगे और सबा तुम्हारे इंतजार में पागल हो रही होगी अहमर। वो खाना खराब का बच्चा, घर का मेन दरवाजा ही खुला हुआ है। ये क्या चीज है जंगल क्वीन? इसको डर मर नहीं लगता? वो जखान जिसने आमिद को उल्लू बनाया है, कोई ना कोई चीज तो होगा। चलो देखते हैं। घर में कोई है भाई? आप यहाँ इस वक्त? हमको मालूम है कि तुम्हारे पास आने के वास्ते कोई वक्त का पाबंदी नहीं। कोई भी किसी भी वक्त आ सकता है, क्योंकि तुम्हारे घर का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। ये तो है, घर के दरवाजे अगर खुले ना हो ना, तो दिल के दरवाजे भी बंद हो जाते हैं। और मैंने अपने घर और दिल के दरवाजे कभी भी बंद नहीं किए, खास तौर पर तुम जैसे हसीन मेहमान के लिए। आओ बैठो। हाय, ये असल में हम इसलिए आए हैं। आने का मकसद बताने की जरूरत नहीं है। ये बताओ क्या पियोगे? वो हम समझ गई, यहीं पियोगे या रूम में? अब देखो, तुम हमारा बात तो सुनो। आमद हमारा बहुत पुराना दोस्त है, बहुत इश्क करवाया हमने। वरना क्या हैसियत होता है ये सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह होता क्या? तुम कहना क्या चाहते हो? देखो, ये जो घर है ना, ये हमने आमद को रहने के वास्ते दिया था। क्या? हाँ, वरना उसका क्या हैसियत था, रिश्वतखोर का। हाँ, इस घर का फाइल भी है, वो आमिद के पास है। तुम ऐसा करो, वो फाइल हमको ला के दो। मगर हामिद ने तो मुझे खुद कहा था कि वो ये घर मेरे नाम करवा रहा है। देखो मोरा, कहने और करने में बड़ा फर्क होता है। आमिद ने तुमको उल्लू बनाया है। तुम जाकर फाइल ढूंढो और हमको ला कर दो। अब मैं तो अभी नहीं ढूंढ सकती। वो अब कुछ लॉकर्स की चाबियां सबा के पास है और कुछ हामिद के पास है। तो ठीक, हम सुबह आएगा और खुद तोड़ेगा लॉकर को। अभी हम चलता है। जर खान, बात तो सुनो। हाँ बोलो। सुबह आकर जरूर तोड़ देना लॉकर, मगर अभी मेरा दिल तोड़कर तो मत चाहो। हम इतना बेगैरत नहीं है। हम कल सुबह फिर आएगा। हाँ, समझी तुम? मौला रे कैसा इम्तिहान है, मौला रे कैसा इम्तिहान है।
तुम्हें क्या हुआ है ज़ारा, ऐसे क्यों घूम रही हो? सीनू, सुबह को तुम अपने घर जाओगी और मैं अपने घर जाऊंगी। अपने घर? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जीनू, मुझे लगता है कि हम अहमद अंकल को मामा से दूर कर देंगे। क्या मतलब? जीनू, हम दोनों मामा और अहमद अंकल की लाइफ खराब कर रहे हैं। अहमद अंकल चाहते हैं मामा के साथ टाइम स्पेंड करना, और मामा ज्यादा से ज्यादा हम लोगों के लिए फिक्रमंद रहती है, हमारे ऊपर टाइम स्पेंड कर रही हैं। देख लिया ना अपने और पराये बाप का फर्क। जीनू, तो अपने बाप ने क्या किया? तुम्हें और मुझे इस हाल में लाने वाले वही हैं, और अब उनका अपना अंजाम क्या हुआ? ज़ारा, खबरदार जो तुमने पापा के लिए एक लफ्ज भी कहा तो। बस कर दो जीनू, हकीकत की दुनिया में आओ। तुम भूल गई हो हमारा माजी क्या था? पापा की लापरवाहियों और उनकी अय्याशियों ने हमें किस दलदल में धकेला है। मेरी कीमत चुका दी गई है, और तुम? चुप हो जाओ ज़ारा, मत याद दिलाओ मुझे मेरी औकात। भूल पाओगी तुम? तो फिर तुम मुझे क्यों कहती हो ज़ारा कि मैं अपने घर चली जाऊं? मेरा कोई घर नहीं है ज़ारा। सीनू, रो तो मत, मेरा वो मतलब नहीं था। मामा आ गई। देखो, तुम्हें रोते हुए देखेंगी ना, वो और परेशान हो जाएंगी। तो मामा से कहना कि ज़ीनिया सो गई। अहमद, मेरी बात तो सुनिए ना। क्या सुनूं मैं सबा? कितने शौक से मैं तुम्हें लेके गया था डिनर पे, ना तुमने ढंग से खाया, ना तुम्हारा मूड ठीक था। आई एम सो सॉरी अहमद। दरअसल बात यह है तुम कि मुझे समझती क्यों हो सबा? मैं तुम्हारे साथ सिर्फ अपनी खुशियां ही नहीं, तुम्हारे दुख, तुम्हारी परेशानियां भी बांटना चाहता हूं। बच्चियों का कोई प्रॉब्लम है, उन्हें भी मैं गैर नहीं समझता, हमेशा अपनी बेटियों की तरह समझा। मगर तुम मुझसे फिर भी छुपाती हो। आइंदा कुछ नहीं छुपाऊंगी आपसे, आई प्रॉमिस। इस दफा माफ कर दीजिए प्लीज। प्लीज नाराज मत हो। सबा, मैं तुमसे नाराज हो सकता हूं? अहमद, आहिस्ता आहिस्ता मैं सब समझ जाऊंगी। चलें, रेस्ट कर लें। इस बार भी मामा की जिंदगी इम्तिहान में बदलने वाली है। अहमद अंकल कितनी जल्दी बदल गए। सीनू, तुम अभी तक रो रही हो? सोई क्यों नहीं? सो जाऊंगी, तुम्हें क्या है? अच्छा, तुम मेरी तरफ देखो। मुझे नहीं देखना। प्लीज मेरी तरफ देखो, इधर देखो। नहीं। प्लीज जीनू, इधर देखो। नहीं जीनू, रोती नहीं है। अब रोना भी किस बात पे आ रहा है तुम्हें? पापा को बुरा मत कहा करो सर। ठीक है, नहीं कहूंगी पापा को बुरा। और पापा बुरे ही कब थे? बस हमारे नसीब ही बुरे थे। लेकिन जीनू, अब हमें अपनी माँ के नसीब के साथ नहीं खेलना चाहिए। मामा इस बार भी उजड़ गई तो जिंदा नहीं रहेंगे। ना करी ज़ारा। अच्छा, अब मैं नहीं रहूंगी। ठीक है, अब परेशान मत हो, ठीक है? सो जाओ, मैं हूं यहाँ पे।
यही तो है इस घर की फाइल। नंबर भी यही है। हामिद ने तो ये मेरे नाम किया है। अच्छा, तो वो पागल झूठ बोलता है, हथियाना चाहता है मुझसे ये मकान। सुबह आएगा ना तो दिखाऊंगी ये घर हामिद ने मेरे नाम किया है। ये हमने आमद के रहने के वास्ते दिया था। तुम ऐसा करो, वो फाइल हमको ला के दो। बड़ा है। याद है मुझे मेरा वादा। मैंने कहा ना मैं तुमसे मिलने आऊंगी।